कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। माँ होती तो क्या करती, खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती। आज वो सच में माँ बन चुकी थी। अगली सुबह रागिनी ट्यूशन पढ़ाने बाहर गई। सड़क पार कर रही थी। अचानक एक बाइक तेजी से आई। धक्का लगा। रागिनी गिर पड़ी। सिर पत्थर से जा टकराया। खून, लोग भागे। बाइक वाला बिना रुके भाग गया। किसी ने फोन किया, अनाथालय वाली दीदी, आपकी बहन गिर गई है। अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ी। रागिनी बेहोश थी। हाथ ठंडा। रागिनी उठ। रागिनी। कोई जवाब नहीं। सुमन ने कहा, हॉस्पिटल ले चलो। उसी रिक्शा में डालकर भागी। अनामिका का दिल कांप रहा था। मन में एक ही सवाल, ये सच में हादसा था या उस गजेंद्र की मुस्कान याद आई। खून खोल उठा। अगर ये उसकी चाल है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, टूटने नहीं दूंगी। हॉस्पिटल का कॉरिडोर, सफेद दीवारें, डॉक्टर अंदर, सब बाहर इंतजार। गुड्डी रो रही थी। दीदी, रागनी को कुछ हो जाएगा क्या? अनामिका ने खुद को मजबूत किया। नहीं, मेरी बहन मजबूत है। 1 घंटा, 2 घंटे बाद फिर डॉक्टर बाहर आई। घबराने की बात नहीं, सिर पर चोट है पर खतरे से बाहर है। सबने राहत की सांस ली। अनामिका वहीं बैठ गई, जैसे जान वापस आई हो। अंदर जाकर उसने रागिनी का हाथ पकड़ा। धीरे से बोली, तू ठीक हो जा, फिर हम मिलकर लड़ेंगे। रागिनी ने आंखें खोली। हल्की मुस्कान, दीदी, हम जीतेंगे ना? अनामिका की आवाज़ दृढ़ हो गई। हाँ, अब तो हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि ये सिर्फ घर की लड़ाई नहीं, ये हमारी जिंदगी की लड़ाई है। उसने मुट्ठी भींच ली। अब डर खत्म हो चुका था। अब सिर्फ जंग बाकी थी। और अनामिका ने मन में कसम खाई, जो हमें फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सुबह की हल्की धूप अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थी। रागिनी की पलकों में हरकत हुई। अनामिका पूरी रात उसके पास बैठी रही थी, आंखें सूजी हुई, लेकिन हाथ अब भी रागिनी का हाथ पकड़े हुए। धीरे से रागिनी ने आंखें खोली। दीदी, बस एक शब्द। अनामिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। पागल, डरा दिया तूने। रागिनी हल्का सा मुस्कुराई। मैं इतनी जल्दी हारने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा 2 दिन आराम जरूरी है, फिर घर ले जा सकते हो। रागिनी अचानक गंभीर हो गई। दीदी, वो एक्सीडेंट नहीं था। अनामिका चौंकी। क्या मतलब? बाइक वाला मुझे देखकर सीधा मेरी तरफ आया, जैसे जानबूझकर। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों की आंखों में एक ही नाम था, ठाकुर गजेंद्र। अब शक यकीन बन चुका था। अनाथालय लौटते ही सबने रागिनी को घेर लिया। गुड्डी ने गले लगा लिया। अब कहीं मत जाना, सुमन बोली, हम सब साथ चलेंगे। अनामिका ने सबको बैठाया। अब ये खेल बड़ा हो गया है। वो हमें डराना चाहता है, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। रागिनी ने धीरे से कहा, दीदी, अगर हम पीछे हटे तो वो जीत जाएगा। सुमन बोली, तो क्या करें? अनामिका ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, सबूत जुटाओ। हर चाल का जवाब देंगे, कानून से भी और हिम्मत से भी। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। कसम खाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पीछे नहीं हटेगा। एक एक कर सबने हाथ रखा। कसम। उस पल पांचों बहनें बहन नहीं, योद्धा लग रही थी। दोपहर में एक बूढ़ा रिक्शा वाला अनाथालय आया। यहाँ रागिनी रहती है। अनामिका घबरा गई।
हाँ, क्यों? मैंने उसे सड़क से उठाया था। सब चौंक गई। आपने देखा क्या हुआ था? रागिनी ने पूछा। वो बोला, हाँ बिटिया, बाइक वाला जानबूझकर टकराया। फिर पीछे मुड़कर हंसा भी। और उसने फोन पर किसी से बोला, काम हो गया। अनामिका की मुठ्ठियां कस गई। क्या आप कोर्ट में गवाही देंगे? बूढ़ा व्यक्ति बोला, गरीब हूं पर झूठ नहीं बोलूंगा। अनामिका की आंखें भर आई। दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा थी। ये उनका पहला गवाह था, पहला हथियार, पहली उम्मीद, पहली सुनवाई। कोर्ट का दिन, कोर्ट में भीड़, घबराहट, फाइलें, दिल की धड़कनें सबकी तेज थी। अनामिका, रागिनी, गीता और बाकी बहनें साथ खड़ी थी। सामने गजेंद्र ठाकुर सूट में, आत्मविश्वास से भरा, जैसे जीत उसी की हो। जज ने केस सुना और वकील ने कहा, ये ट्रस्ट की संपत्ति है, अवैध बिक्री है। गजेंद्र का वकील बोला, कागजात हमारे पास हैं। बहस तेज हुई। फिर गवाह बुलाया गया, रिक्शा वाला। उसने साफ कहा, हमले के पीछे की साजिश थी। कोर्ट में हलचल मच गई। गजेंद्र का चेहरा पहली बार फीका पड़ा। अनामिका ने देखा। दिल में हल्की सी जीत महसूस हुई। जज ने अगली तारीख दी। पूरी जांच होगी। यानी अब मामला गंभीर हो चुका था। अब ये सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं, अपराध का केस बन सकता था। शाम को सब थकी हुई थी, लेकिन आज चेहरे पर मुस्कान थी। गुड्डी बोली, आज पहली बार लगा हम जीत सकते हैं। रागिनी हंसी। उसका चेहरा देखा था कोर्ट में। सब हंस पड़ी। अनामिका छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। हवा चल रही थी। दिल में शांति थी। पहली बार लगा लड़ाई बराबरी की थी। सुमन पास आई, बोली, दीदी अगर आप नहीं होती तो। अनामिका बोली, अगर तुम सब नहीं होती तो मैं भी नहीं होती। पांचों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब वो सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, वो हिम्मत का रिश्ता था। लेकिन दूर कहीं गजेंद्र फोन पर चिल्ला रहा था, ये केस मुझे हर हाल में जीतना है, समझे? यानी तूफान अभी खत्म नहीं हुआ, बस शुरू हुआ है। रात के अंधेरे में गजेंद्र ठाकुर अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर फाइलें फैली थी। वो गुस्से में गिलास पटकता है। एक रिक्शा वाला मेरी हार की वजह बनेगा। उसने अपने आदमी को बुलाया, अनाथालय का फंड बंद करवाओ, दान देने वालों को डराओ, कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए उन्हें। और वो गवाह, उसे चुप करा दो, डर से या पैसों से। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उधर अनाथालय में बहनें सो रही थी। उन्हें पता भी नहीं था तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले दिन अनामिका दान पेटी खोलती है, अंदर सिर्फ 120 रुपए। वो हैरान रह गई। कल तक तो लोग मदद कर रहे थे। रागिनी बोली, आज सबने मना कर दिया, कहते हैं परेशानी में नहीं पड़ना। गीता समझ गई, वो लोगों को डरा रहा है। गुड्डी की आंखें भर आई। अब खाना कैसे बनेगा? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर सुमन उछलकर बोली, हम खुद कमाएंगे ना? कैसे? मेले में स्टॉल लगाएंगे, बैग, अचार, खाना सब बेचेंगे। सबने एक दूसरे को देखा। आंखों में चमक लौट आई। अनामिका मुस्कुराई। जब दुनिया साथ न दे तो खुद दुनिया बनानी पड़ती है। योजना बन गई। अब वो भीख नहीं मांगेगी, मेहनत करेगी। गांव के पास एक छोटा सा मेला लगा। चारों तरफ रोशनी, बच्चों की खुशी, गुब्बारे, चाट की खुशबू और एक छोटा सा स्टॉल। बहनों का घर, हस्त निर्मित सामान, सुमन के बैग, गीता के अचार, गुड्डी के पराठे। रागिनी बच्चों को किताबें समझा रही थी, रंगीन पोस्टर बना रही थी। अनामिका पैसे संभाल रही थी।
धीरे धीरे लोग आने लगे। कितने का बैग? वाह कितना स्वाद है। एक और दिना रात तक स्टॉल खाली हो गया। सबने पैसे गिने। 10,450 रुपये। सब उछल पड़ी। गुड्डी चिल्लाई, दीदी हम जीत रहे हैं। अनामिका की आंखें भर आई। हाँ, क्योंकि ये मेहनत की कमाई है। कई दिनों बाद अनाथालय में हंसी गूंजी। रात को मैडम ने अनामिका को बुलाया। पुरानी अलमारी से एक फाइल निकाली। ये बहुत साल पुरानी है, तुम्हारे पिताजी की। अनामिका चौंक गई। पिताजी की? क्या? हाँ, उन्होंने इस अनाथालय के ट्रस्ट में जमीन दान की थी। ये जगह असल में तुम्हारे परिवार की दी हुई है। अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये घर पहले से हमारा था। मैडम ने सिर हिलाया और गजेंद्र ने फर्जी कागज बनाकर कब्जा करने की कोशिश की। अनामिका की आंखों में आग भर आई। अब ये सिर्फ अनाथालय की नहीं था, ये पिता की आखिरी निशानी भी। उसने फाइल सीने से लगा ली। धीरे से बोली, अब वो हमसे घर नहीं, हमारी विरासत छीनना चाहता है। अब लड़ाई और व्यक्तिगत हो चुकी थी। अगली सुनवाई कोर्ट भरा हुआ। गजेंद्र ठाकुर आत्मविश्वास से खड़ा। उसे लगा आज फैसला उसके पक्ष में जाएगा। वकील ने अचानक कहा, माय लॉर्ड, हमारे पास नए सबूत हैं। पूरी अदालत चौंक गई। फाइल जज के सामने रखी थी। ये जमीन ट्रस्ट को दान की गई थी और दानकर्ता थे अनामिका के पिता। फुसफुसाहट। गजेंद्र का चेहरा सफेद। ये झूठ है, वह चिल्लाया। वकील बोला, और ये रहे असली दस्तावेज। जज ने सख्ती से कहा, अगर ये सही निकले तो ये फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मामला बनेगा। ठाकुर गजेंद्र पहली बार डर गया। अनामिका ने बहनों का हाथ कसकर पकड़ा। रागिनी फुसफुसाई, दीदी अब तो वो फंस गया। अनामिका ने धीरे से कहा, ये हमारे पापा की जीत है। कोर्ट की पहली तारीख तय हुई, लेकिन आज पहली बार लगा न्याय सच में करीब है। पर गजेंद्र ठाकुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में हार नहीं, खतरनाक बदला दिख रहा था। कोर्ट से लौटते समय अनामिका को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, एक काली परछाई, काली बाइक, दूर खड़ी, दो आदमी चेहरे ढके हुए। जैसे ही उसने देखा, बाइक स्टार्ट करके निकल गए। रात को फोन आया अनजान नंबर से, केस वापस ले लो वरना पछताओगी। फोन कट गया। गहरा सन्नाटा। गुड्डी डर गई। दीदी हमें कुछ हो जाएगा क्या? अनामिका ने खुद को मजबूत दिखाया। डराने की कोशिश है बस। लेकिन अंदर कहीं हल्की घबराहट थी। उसे समझ आ गया, अब लड़ाई सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रही। दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुका है। सुबह खबर मिली, वही बूढ़े रिक्शे वाले चाचा जिन्होंने गवाही दी थी, उन्हें किसी ने पीट दिया। सड़क किनारे घायल पड़े मिले। अनामिका दौड़ी अस्पताल। चाचा के सिर पर पट्टी थी, हाथ कांप रहे थे। बिटिया माफ करना, वो लोग बोले, गवाही मत देना। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। आपने हमारी मदद की, अब हम आपकी करेंगे। चाचा ने हाथ पकड़ा। डरना मत, मैं फिर भी सच बोलूंगा। रागिनी बोली, आप क्यों इतना जोखिम ले रहे हो? वो मुस्कुराई, क्योंकि अगर आज चुप रहा तो कल मेरी पोती भी अनाथ हो जाएगी। अनामिका का गला भर आया। उसे पहली बार लगा, ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, ये कई लोगों की लड़ाई है। अब पीछे हटना गुनाह होगा। उस रात अनामिका अकेली छत पर बैठी थी, सोच में डूबी। अगर मेरे कारण सब खतरे में है तो तभी सारी बहनें आई। दीदी क्या सोच रही हो? शायद केस छोड़ देना चाहिए। अचानक सारी बहनें एक साथ बोली। नहीं, गुड्डी रोते हुए बोली, हम फिर बिछड़ जाएंगी क्या? सुमन ने कहा, हम डरकर जीना नहीं चाहती। अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। रागिनी ने अनामिका का हाथ पकड़ा। आप अकेली नहीं हो। अनामिका टूट गई।
रो पड़ी। पहली बार रागिनी ने गले लगाया। दीदी, आप हमारी ढाल हो और हम आपकी ढाल है। उस पल अनामिका को समझ आया, ताकत अकेले में नहीं, साथ में होती है। अगले दिन कुछ अनोखा हुआ। मेले वाले, पड़ोसी, ट्यूशन वाले बच्चे, क्लिनिक की नर्सें, सब अनाथालय आए। रोशनी, कोई राशन लाया, कोई दाल, कोई पैसे। रिक्शे वाले चाचा के दोस्त भी आए। हम भी गवाही देंगे, किसी ने पोस्टर लगाया, बहनों का घर बचाओ। भीड़ बढ़ती गई, पूरा मोहल्ला साथ खड़ा हो गया। गजेंद्र के आदमियों ने दूर से देखा, लेकिन इस बार वो पास नहीं आए, क्योंकि अब सामने सिर्फ 5 लड़कियां नहीं थी, पूरा समाज था। अनामिका की आंखें नम हो गई। इतना प्यार हमने कब कमाया? मैडम बोली, जब इंसान सच्चाई से लड़ता है, लोग खुद साथ देने आ जाते हैं। अब डर कम हो गया, उम्मीद बड़ी हो गई। सीधी टक्कर शाम को गजेंद्र ठाकुर खुद अनाथालय आया। गुस्से में बहुत नाटक हो गया। अनामिका सामने खड़ी हो गई। अब क्या करोगे? वो चिल्लाया। तुम लोगों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इज्जत? अनामिका बोली। जो दूसरों का घर छीनता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। भीड़ जमा हो गई, लोग फुसफुसाने लगे। गजेंद्र ठाकुर पहली बार अकेला था। केस वापस लो, आखिरी बार कह रहा हूँ। अनामिका सीधी उसकी आंखों में देखकर बोली, ये घर मेरे पिता की अमानत है। जान चली जाए पर ये जगह नहीं दूंगी। सन्नाटा, हवा भी रुक गई। गजेंद्र दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। वो चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में हार साफ दिख रही थी। रागिनी ने धीरे से कहा, दीदी, अब आखिरी लड़ाई बाकी है। अनामिका ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, और इस बार फैसला हमेशा के लिए होगा। आज की सुबह अलग थी, हवा भारी, आसमान धुंधला, जैसे प्रकृति भी फैसला देखने को तैयार हो। पांचों बहनें एक साथ तैयार हुई। सादे कपड़े, साफ चेहरे, आंखों में डर नहीं, दृढ़ता। गुड्डी ने धीरे से पूछा, दीदी, अगर हार गए तो? अनामिका ने उसके माथे को चूमा। हमने कोशिश की है, जो सच के लिए लड़े वो कभी हारते नहीं। रागिनी ने फाइल कसकर पकड़ी। आज पापा के लिए लड़ेंगे। सबने एक साथ सिर हिलाया। आज का दिन सिर्फ केस नहीं, उनकी हिम्मत का फैसला था। कोर्ट खचाखच भरा था, पत्रकार भी आ गए, मोहल्ले वाले भी। गजेंद्र अपने वकीलों के साथ खड़ा था, लेकिन आज उसका आत्मविश्वास गायब था। जज ने सख्ती से कहा, आज अंतिम बहस होगी। वकील साहब ने दस्तावेज रखे। ये असली दान पात्र है। जमीन ट्रस्ट को दान की गई थी और आरोपी ने फर्जी कागज बनाकर कब्जा करने की कोशिश की। गजेंद्र का वकील बोला, ये झूठ है। तभी रिक्शे वाले चाचा अंदर आए, धीरे धीरे, पसीना तान कर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमला करवाया गया था। कोर्ट में सन्नाटा। फिर रागिनी खड़ी हुई। हम अनाथ नहीं है, हमारा घर है, हमारी जमीन है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर सच्ची थी। अनामिका आखिरी में बोली, हम सिर्फ छत नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। जज चुपचाप सब सुनते रहे। हमारा तनाव से भरा था, कमरा तनाव से भरा था। सच का विस्फोट। अचानक वकील ने नया कागज निकाला। माय लॉर्ड, ये बैंक रिकॉर्ड है। सब चौंक गए। हमने अनाथालय की जमीन बेचने के लिए पहले ही बिल्डर के से एडवांस लिया था। कोर्ट में हलचल। जज गरजे, मतलब पहले से सौदा तय। वकील, जी, और ये फर्जी साइन भी। गजेंद्र पसीना पसीना, ये सब झूठ है। तभी मैडम खड़ी हुई। उसने हमें धमकी दी थी। फिर एक कर्मचारी बोला, हमें पैसे देकर चुप कराया गया था। एक एक करके सच बाहर आने लगे, जैसे बांध टूट गया हो। गजेंद्र की सारी चालें खुल गई। अनामिका ने बहनों का हाथ पकड़ा। दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा आज पापा
कहीं ऊपर मुस्कुरा रहे होंगे। पूरी अदालत शांत। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। जांच और सबूतों के आधार पर सांस रुक गई। ये जमीन ट्रस्ट की संपत्ति है, बिक्री अवैध है। बहनों की आंखें चमक उठी। और गजेंद्र ठाकुर पर धोखाधड़ी, धमकी और हमले की साजिश का केस दर्ज किया जाता है। आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया जाए। पूरा कोर्ट गूंज उठा। गजेंद्र चिल्लाया, ये साजिश है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई। अनामिका बस खड़ी रह गई, जैसे पैरों में जान नहीं है। रागिनी रो पड़ी, दीदी हम जीत गए। अनामिका ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की, फिर धीरे से बोली, पापा आपका घर बच गया। कोर्ट के बाहर सबने बहनों को घेर लिया। तालियां बधाइयां लोग गले लग रहे थे। रिक्शा वाले चाचा बोले, देखा बिटिया, सच जीत गया। गुड्डी उछलकर बोली, अब हमें कोई नहीं भगाएगा। अनामिका ने पांचों बहनों को गले लगा लिया। पांचों रो रही थी, लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। सालों बाद उन्हें अपना घर वापस मिला था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सवाल था, इस घर को आगे कैसे संवारेंगे, क्योंकि लड़ाई जीत ली थी, अब जिंदगी बनानी थी। वापस घर अगली सुबह आई। अनाथालय का गेट खुला। सूरज की किरणें अंदर आई, जैसे पहली बार रोशनी में सच में मुस्कुरा रही हो। पांच बहनें आंगन में बैठ खड़ी थी। आज किसी को डर नहीं था, धमकी नहीं कोई, चिंता नहीं कोई। गुड्डी दौड़कर बोली, दीदी अब ये जगह सच में हमारी है ना? अनामिका मुस्कुराई, हाँ अब कोई नहीं छीन सकता। रागिनी ने दीवार छुई, यह हमारी दुनिया है। सुमन बोली, चलो इसे नया बनाते हैं। गुड्डी का झाड़ू उठा लाई, सब काम में लग गई। सफाई, पुताई, हंसी, शोर। अनाथालय पहली बार घर लग रहा था। सिर्फ दीवारें नहीं, सपने चमक रहे थे। दोपहर को सब छत पर बैठी, हवा चल रही थी। रागिनी बोली, दीदी अब क्या करेंगे? सिर्फ रहेंगे या कुछ बड़ा करेंगे? अनामिका सोच में पड़ गई, फिर बोली, जब हम यहाँ आए थे हम अकेले थे। अगर वो लड़कियां ऐसी हालत में हो तो सब चुप। फिर गीता बोली, मतलब हम इसे बड़ा बना सकते हैं। हाँ। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ अनाथालय नहीं, बहनों का घर बनेगा, जहाँ कोई भी बच्ची अकेली महसूस ना करे। सुमन उछली, हम स्कूल भी शुरू करेंगे। मैं पढ़ाऊंगी, मैं सिलाई सिखाऊंगी। गीता और गुड्डी, मैं खाना बनाऊंगी। अनामिका के ने हाथ फैलाए और मैं सबकी दीदी बनूंगी। सब हंस पड़ी। नया सपना जन्म ले चुका था। शाम को गेट पर हल्की दस्तक हुई। एक औरत खड़ी थी, शाम 7 से 8 साल की डरी हुई बच्ची। क्या यहाँ बच्चों को रखा जाता है? अनामिका ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? औरत बोली, इसके माँ बाप नहीं रहे, रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं। बच्ची कांप रही थी, आंखों में वही डर जो कभी इन पांचों की आंखों में था। अनामिका सबके सामने घुटनों के बल बैठ गई। नाम क्या है? दीपा। डर मत, ये घर है। दीपा धीरे से बोली, मैं रह सकती हूँ। अनामिका ने उसे गले लगा लिया। ये घर तुम्हारा भी है। पीछे खड़ी बहनों की आंखें भर आई। आज वो किसी की मदद कर रही थी, जो दर्द उन्होंने सहा था अब वो किसी और को नहीं सहने देगी। सब छत पर चादर बिछाकर लेटी थी। तारों भरा आसमान, हल्की हवा। गुड्डी बोली, याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे, कितना रोए थे? रागिनी हंसी, और अब देखो मालिक एक है। सुमन भोली,
अगर पापा होते कितना खुश होते। अनामिका चुप रही, आंखें आसमान पर टिकी। धीरे से बोली, पापा कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं, तभी तो सब ठीक हुआ है। गुड्डी बोली, दीदी अगर उस दिन आप हमें ढूंढने नहीं आती तो। अनामिका मुस्कुराई, तो शायद मैं जी ही नहीं पाती। सबने हाथ पकड़े, चुपचाप, कोई शब्द नहीं, सिर्फ अपनापन, ऐसी शांति जो सालों बाद मिली थी। माँ को भी अपने साथ रख लिया। नई सुबह, अगली सुबह गेट के बाहर नया बोर्ड लगाया गया। गुड्डी ने रंग से लिखा, स्वीट होम सिस्टर, हर बच्ची के लिए सुरक्षित आश्रय। सबने दिलवाई, ताली बजाई, रागनी ने घंटी बजाई। आवाज दूर तक गई, जैसे दुनिया को बता रही हो, यहाँ अब कोई अकेला नहीं है। अनामिका ने चारों तरफ देखा, साफ आंगन, हंसते बच्चे, काम करती बहनें, दिल भर आया। धीरे से बोली, हम टूटी थी, इसीलिए दूसरों को जोड़ पाए। उसी वक्त दीपा दौड़कर आई, दीदी मुझे भूख लगी है। सब हंस पड़ी। गुड्डी बोली, आ रही हूँ। हंसी, दौड़, आवाजें, घर जिंदा हो चुका था। और पहली बार अनामिका ने चैन की सांस ली। अब सच में सब ठीक है, लेकिन जिंदगी की कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि सपनों का सफर अभी शुरू हुआ था। सुबह आंगन में चटाइयाँ बिछी थी। दीवार पर गुड्डी और सुमन ने रंग बिरंगे अक्षर लिखे थे, ए आ ई ई। रागिनी हाथ में प्लेट लेकर खड़ी थी। सामने 5 छोटी बच्चियां बैठी थी। दीपा सबसे आगे, चलो अब बोलो ऐसे, सब चिल्लाई, अनार। रागिनी हंस पड़ी, शाबाश। गीता खिड़की से देख रही थी, धीरे से बोली, दीदी ये सच में स्कूल लग रहा है। अनामिका की आंखें चमक उठी। हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन ये सब पढ़ेगी। रागिनी ने पहली बार किसी को स्टूडेंट कहकर बुलाया। उसे एहसास हुआ, आज वो सिर्फ बहन नहीं, टीचर है। और उस छोटे से आंगन में एक नई शुरुआत लिखी जा रही थी। दिन ब दिन खबर फैलने लगी, स्वीट होम सिस्टर्स में बच्चियां सुरक्षित है, कोई फीस नहीं, प्यार और खाना दोनों। धीरे धीरे 2 और बच्चियां आई, फिर 3, फिर एक बूढ़ी दादी अपनी पोती को लेकर आई। बिटिया इसे पढ़ा देना, मैं ज़्यादा दिन नहीं हूँ। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, ये आपकी नहीं, अब हमारी जिम्मेदारी है। शाम तक आंगन बच्चों की आवाज़ से भर गया। कोई कूद रहा, कोई हंस रहा, कोई गाना गा रहा। गुड्डी रसोई में परेशान, दीदी अब तो चावल डबल पकाना पड़ेगा। सब हंस पड़ी। अनामिका बोली, घर बड़ा हो रहा है, दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। अब वो 5 नहीं रही, अब वो एक परिवार की नींव बन चुकी थी। आज दिवाली थी, पहली दिवाली, जब कोई डर नहीं था, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई धमकी नहीं। पूरा आंगन दियों से जगमगा रहा था। गुड्डी रंगोली बना रही थी, रागिनी बच्चों को फुलझड़ी पकड़ा रही थी, सुमन ने नई फ्रॉक सिली, कोई मिठाई बांट रही थी, कोई लड्डू बना रही थी। अनामिका और पार्वती सबको देख रही थी। दिल भर आया, कभी सोचा नहीं था फिर से त्योहार मनाएंगे। दीपा आकर बोली, दीदी ये मेरी सबसे अच्छी दिवाली है। अनामिका घुटनों के बल बैठी, मेरी भी। रात को सबने दिए जलाए, एक एक दिया जैसे अंधेरे पर जीत का प्रतीक। सालों का अंधेरा सच में खत्म हो रहा था। रात देर तक सब सो गई, सिर्फ अनामिका जाग रही थी। छत पर बैठी चांद देख रही थी। तभी मैडम आई, क्या सोच रही हो? अनामिका बोली, सब ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी लगता है मेरी अपनी जिंदगी क्या है। मैडम मुस्कुराई, तुमने दूसरों की जिंदगी बना दी, उससे बड़ी जिंदगी क्या होती है। लेकिन क्या मैं शादी
कर अपना घर, ये सब नहीं सोच सकती। पहली बार अनामिका ने अपने बारे में सोचा। सालों से वो सिर्फ दीदी थी, कभी अनामिका नहीं। मैडम बोली, तुम्हें हक है खुश रहने का। अनामिका चुप हो गई। दिल में नया सवाल जन्म ले चुका था। दिल में नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या वो अपनी जिंदगी भी जी सकती है? अगली सुबह अनामिका चुप थी। रागिनी ने नोटिस किया। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, लेकिन बहनी समझ गई। सबने उसे घेर लिया। गुड्डी बोली, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अनामिका हंसी, पगली, मैं कहाँ जाऊंगी? रागिनी ने गंभीर होकर कहा, दीदी, अगर कभी आपकी अपनी जिंदगी का मौका आए तो पीछे मत हटना, हम संभाल लेंगे सब। सुमन, आपने हमें जीना सिखाया है। गीता, अब आपकी बारी है। अनामिका की आंखें भर आई। तुम लोग इतनी बड़ी कब हो गई? सबने गले लगा लिया। आज पहली बार अनामिका को लगा वो अकेली जिम्मेदार नहीं, अब ये घर सबका है और शायद अब वो अपने लिए भी थोड़ा जी सकती है। दूर आंगन में बच्चों की हंसी गूंजी। दोपहर का समय था, बच्चियां पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। एक महिला और एक बुजुर्ग आदमी उतरे। क्या यही स्वीट होम सिस्टर्स है? अनामिका ने हाँ में सिर हिलाया। महिला बोली, तुम शहर की एक संस्था से हो, हमने आपके काम के बारे में सुना है। उन्होंने आंगन देखा। बच्चियां, सिलाई मशीनें, हंसी, किताबें, वो प्रभावित हो गए। अगर आप चाहें हम आपकी मदद कर सकते हैं। एक बड़ा भवन और ज्यादा बच्चों के लिए। अनामिका चौंक गई। इतनी बड़ी मदद हमें क्यों? बुजुर्ग मुस्कुराए, क्योंकि आप वो कर रही है जो सरकार भी नहीं कर पाती। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद उनका छोटा सपना अब सच में बड़ा होने वाला था। रात को सब छत पर बैठी। ठंडी हवा चल रही थी। अनामिका बोली, अगर नया भवन मिला तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। रागिनी हंसी, तो क्या हुआ, हम भी तो बढ़ गए हैं। सुमन, अब डर नहीं लगता। गीता, पहले हम अपने लिए लड़ते थे, अब सबके लिए लड़ेंगे। कुछ देर चुप्पी रही। फिर रागिनी बोली, दीदी, एक बात पूछूं? अगर आपको कभी शादी या अपना घर बसाने का मौका मिले तो क्या करोगी? अनामिका शांत रही। फिर धीरे से बोली, अब लगता है मैं जा भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है तुम सब संभाल लोगी। सबकी आंखें नम। गुड्डी बोली, आप जहाँ रहोगी वो ही हमारा घर होगा। उस रात बहनें पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। 2 महीने बाद पुरानी जगह के पास ही नया भवन बन गया। 3 कमरे, एक बड़ा हॉल, अलग किचन, किताबों की अलमारी, दरवाजे पर बोर्ड लगा। इसी बीच पार्वती जी भी उन्हें छोड़कर चली गई। बहनों का घर, निःशुल्क शिक्षा एवं आश्रय केंद्र। उद्घाटन के दिन पूरा मोहल्ला आया। बच्चियां ताली बजा रही थी। रागिनी ने पहली क्लास ली। सुमन ने सिलाई कक्षा शुरू की। गुड्डी ने दवा काउंटर संभाला। गीता ने रसोई। गुड्डी ने दीवारों पर चित्र बनाए। अनामिका दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैडम ने कंधे पर हाथ रखा। देखा, एक लड़की ने 5 जिंदगियां बचाई और 5 ने सैकड़ों। अनामिका ने आसमान की तरफ देखा।
माँ बाबा, आपका घर अब सच में बड़ा हो गया। शाम को संस्था के वही बुजुर्ग फिर आए, साथ में उनका बेटा अंकित, शांत समझदार शिक्षक। वो बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे सब उससे घुल मिल गए। एक दिन बुजुर्ग बोले, अनामिका, अगर बुरा ना मानो, अंकित तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हारे काम में साथ देना चाहता है। अनामिका सन इतने सालों बाद किसी ने उसे सिर्फ दीदी नहीं, अनामिका समझा। उसने बहनों की तरफ देखा, सब मुस्कुरा रही थी। रागिनी बोली, जाओ दीदी, अब आपकी बारी है खुश होने की। अनामिका की आंखें भर आई। लेकिन ये घर सब एक साथ है, हम है ना? उसने पहली बार अपने दिल की सुनी। धीरे से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। कुछ महीनों बाद घर में शादी की सजावट, रंगोली, दिए, हंसी। अनामिका दुल्हन बनी बैठी थी। बाकी चार बहनें उसके चारों तरफ। ए दीदी, आप सबसे सुंदर लग रही हो। अनामिका हंसी, तुम सब मेरी ताकत हो, वरना मैं कुछ नहीं। विदाई का समय आया, पर ये दुख की विदाई नहीं थी, ये गर्व की विदाई थी। अनामिका बोली, ये घर अब तुम सबका है, किसी बच्ची को कभी अकेला मत छोड़ना। रागिनी ने कहा, वादा। बच्चियां दौड़कर उससे लिपट गई। दीदी जल्दी आना। अनामिका मुस्कुराई, मैं कहीं नहीं जा रही, बस थोड़ा दूर रहेगी, पर यह घर हमेशा मेरा रहेगा। गाड़ी धीरे धीरे चली, बहनें हाथ हिलाती रही। पीछे बोर्ड चमक रहा था, स्वीट होम सिस्टर, जहां अब हंसी थी, सुरक्षा थी और उम्मीद थी। कभी जो 5 बहनें बेसहारा थी, आज सैकड़ों का सहारा बन चुकी थी। संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इतना मजबूत बना दिया कि वो दूसरों का सहारा बन गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। हमारी कहानी यहीं होती है समाप्त।